आया हुआ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के नाम से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। प्रभु के नाम का महिमा हो, क्योंकि कई रीति से अपना विश्वासी लोग जो कुछ परेशानी, जो कुछ तकलीफ अवस्था में है, हमारा प्रार्थना का विषय हम जानता है, हम प्रार्थना में याद करते रहो। आइए हम प्रभु का वचन से कुछ बात हम देखेंगे। बहुत विश्वासी लोग पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे गलत उपदेश क्या है उसका संबंध में हम देखते रहता है। बाइबल वेरी क्लियरली सेइंग दैट बाइबल स्पष्ट रीति से कहा गया है, हर एक आत्मा को परखना, टेस्ट एवरी स्पिरिट। आप जो कुछ कर रहे आप परख के देख कर करने के लिए बताया गया है। टेस्ट एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा को आप परख के देखते रहना। आखिरी समय तो प्रभु का आगमन का पहले दुष्ट आत्मा आपको बिगड़ाने के लिए नहीं, तो आपको भड़कने के लिए, आपको नाश करने के लिए बहुत कुछ बात प्रभु का नाम लेके आपका सामने आएगा। उस बातों को समझना। पहले यूहन्ना का पत्र अध्याय 4, थिस्सलुनीकी की पत्री अध्याय 4, तीमुथियुस का पत्री, ये सारे पत्री में प्रभु ने प्रभु का दास को द्वारा, प्रभु का वचन को द्वारा बार बार स्पष्ट रीति से बताया गया है। वी ऑलवेज केयरफुल अबाउट आवर डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन, करा शिक्षा, सही शिक्षा, प्रभु का वचन क्या कह रहे उस बातों का संबंध में हम समझना। इसलिए विश्वासी लोग हमेशा आप जो कुछ देख रहे समाज में, मसीह समाज में, प्रभु का वचन क्या कह रहे उस बातों को समझना। हमेशा याद कर, होशिया का पुस्तक अध्याय 4 पद 6 में हम पढ़ रहे, जानकारी, मेरा लोगों को जानकारी न होने की वजह से वो नष्ट होते रहता है। That is true. जानकारी, they don't have any knowledge, जानकारी नहीं है, उसका वजह से वो नष्ट हो रहे। इसलिए विश्वासी लोग हमेशा समझना, प्रभु का वचन अच्छे से सीखने के लिए कोशिश कर। अगर प्रभु का वचन में नहीं है, गलतियों की पत्री में पौलुस ने बताया, इवन एक स्वर्गदूत आकर बताएगा तो भी आप विश्वास मत कर। स्वर्ग से एक दूत आकर आपको बताएगा तो भी आप विश्वास ना करने के लिए बताया गया है। कारण प्रभु का वचन में हमेशा विरुद्ध बहुत कुछ बात चलते रहता है। हम प्रभु का वचन के साथ साथ चलने के लिए आप कोशिश कर, क्योंकि एक तो पद में आपको चेतावनी का संबंध में बता रहे। कारण प्रभु का वचन का एक प्रत्येकता, हमेशा हम टेस्ट करते रहो उस व्यक्ति के जीवन में कितने पवित्रता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पवित्रता नहीं है उस व्यक्ति के संबंध में आप इतना इंपॉर्टेंस ना देना। प्रभु का वचन से हम देख रहे, क्योंकि ऑलवेज हम चेक विद गॉड्स वर्ड, प्रभु का वचन के सामने साथ हम हमेशा चेक करते रहो। एक पद आपको मैं बता रहे, यिर्मयाह की पुस्तक देखिए 14 अध्याय 14 और 15 पद। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेके झूठापन भविष्यवाणी करते रहता है। प्रभु का नाम लेके ये झूठा भविष्यद्वक्ता प्रभु का वाणी बोलकर कहते रहता है। मेरा बिना बेचकर मेरा नाम लेके भविष्यवाणी करते रहता है। प्रभु का वचन लेके, तो प्रभु का नाम लेके हमेशा हम समझना, लोग आपको भड़काने के लिए कोशिश करेंगे। उसका 23वां अध्याय देखिए, यिर्मयाह का पुस्तक 23वां अध्याय, उसका 16 पद देखिए। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 16। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे ये कहा है, आपसे ये कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर, इन भविष्यवक्ताओं बातों को, जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, कान मत लगाओ, कान मत लगाओ। नेवर लिसन दिस टाइप ऑफ द पीपल।
आप कभी भी इस झूठापन भविष्यवाणी प्रभु का नाम लेके आपका सामने नहीं, तो कोई कलीसिया में आप सुन रहे, आप ना सुनना। उसका 21 पद देखिए, मैं ना बेचकर दौड़कर जाकर और बिना मेरे कुछ कहे हाँ भविष्यवाणी करते लगते हैं। हाँ, अपना जीवन में हमेशा हम समझना ये किसके लिए इन लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। उसका अध्याय 6 देखिए, 13 पद देखिए, सबके सब लालची होकर, नहीं तो कुछ लालच होकर आपसे कुछ मिलने के लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने झूठा भविष्यता बोलकर आपको भड़काते रहता है। उसका 5 अध्याय 12 और 13 पद, उन्होंने यहोवा का बात टेढ़ी मोड़ी कर, नहीं तो झूठापन से कुछ ना कुछ टिश कर देखना, आपको हमेशा अच्छा है बोलते रहता है। आप कहां भी जाओ, इस भविष्यता का आप उस बातों को सुन के देखिए, हमेशा आपका बहुदीय बातों को बोलते ही रहता है। आपको अच्छा हो जाएगा, ये चर्च में आइए आपको धन दौलत मिलेंगे, ये चर्च में आइए आपको अच्छा हो जाएगा, आपको चंगा हो जाएगा। टेढ़ी मेढ़ी बातों को बोलकर आपको भड़काते ही रहता है। उसका 13 पद में भी उसी बात हम पढ़ रहे हैं। इस बातों को आपको एक इंट्रोडक्शन दीदी से मैं बता रहे, विश्वास लो समझना, कोई भी व्यक्ति आपका संबंध में बहुदीय बातों का संबंध में बताएगा तो बाइबल कभी भी आत्मीय व्यक्ति को बहुदीय बातों को इंपॉर्टेंस दिया नहीं है। धार्मिक लोगों को अनेक कष्ट उठाकर जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो कुछ कष्ट और जो कुछ दिक्कत हमारा जीवन में अनुमति दिया, उस अनुमति समझकर हम समझना। आज मैं आपका सामने झूठा भविष्यता का चर्च में क्या चल रहे ये बातों को आपका सामने बता रहे। कारण स्लेइंग इन स्पिरिट बोलकर, स्लेइंग इन स्पिरिट मीन्स फॉलिंग इन स्पिरिट। देखना, आपको सिर पर हाथ लगाएंगे और नहीं तो माथा पर हाथ लगाकर देखा मारेंगे, और नहीं है तो आपको जोर से इधर किक कर, नहीं तो उस हिसाब से उसको गिराएंगे। बाइबल क्या कह रहे, उन्हीं बता रहे, इट्स स्लेइंग इन स्पिरिट। आज सारे बहुत कुछ दुनिया में झूठा भविष्यता ये बातों को कर रहे। कारण आप कहां विचारों तरफ देखिए, मैं किसी के नाम नहीं ले रहे, जहां भी कोई भी व्यक्ति अगर आप उस अवस्था में देखो तो उस चर्च में मत जाना। कारण बाइबल कभी भी किसी व्यक्ति को प्रभु ने गिराया नहीं है, ये बातों को समझना। खाली एक ही व्यक्ति, एक ही झुंड गिराया गया है, उस बातों को मैंने आपको बता रहे। जॉन चैप्टर 18 वर्स 6 देखना, प्रभु उनको पकड़ने के लिए सैनिक लोग जब आया, तब हम पढ़ रहे, जब सैनिक लोग प्रभु को पकड़ने के लिए आया, पकड़ने के लिए जब प्रभु का पास आया, तब प्रभु ने, अभी देखिए, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्हीं लोग, अधिकारी लोग ये सब लेके प्रभु को पकड़ने के लिए जब आया, तब उन्हीं प्रभु ने पूछा, आप किसको, उस गत्सेमने वाटिया का बात है, आप किसको ढूंढ रहे? प्रभु ने मोड़कर पूछा, आप किसको ढूंढ रहे? तब बताया, यीशु को। तब मैं ही हूं। तापर तो उन लोग बैकवर्ड गिर गया। कौन गिर गया? उन्होंने बैकवर्ड गिर गया। दैट इज ओनली द वन इंसिडेंट। खाली एक ही जगह में बाइबल में बताया गया, शत्रु हमेशा, दुष्ट लोग, दुष्ट शक्ति बैकवर्ड गिरेगा। उन्होंने पीछे मोड़ लिया, पीछे गिरा। आप बाइबल पूरा 1189 अध्याय, 67 पुस्तक, 34,000 से ज्यादा वर्सेस आप पढ़कर देखिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति इसके अलावा कोई भी बैकवर्ड गिरा नहीं है। कारण उन लोग गिरने का कारण प्रभु ने बताया, मैं ही हूं,
तब उन लोग, दैट इज द न्याय का संबंध है, दैट इज द दंड, उस न्याय का, दैट इज द पनिशमेंट। बाइबल में पास्टर का एक ही बार बाइबल में बताया गया है, कभी भी कोई पास्टर ऐसा शब्द बाइबल में वापरा नहीं है। बाइबल में 1189 चैप्टर्स में खाली एक ही बार पास्टर उस शब्द बताया गया है। आज सब लोग पास्टर पास्टर कह रहे, बाइबल किसी व्यक्ति से पास्टर कहने के लिए नहीं है। कारण एक ही बार आप पूछ के देखिए, आप लिख के सारे दुनिया का लोगों को पूछ के देखिए, बाइबल में कितने बार पास्टर कहा, ओनली द वंस टाइम, एक ही बार बताया गया है। एफेसियों की पत्री में बताया गया कि दैट इज ओनली द अबाउट द ऑफिस का संबंध में बताया गया। प्रभु ने स्वर्ग में चढ़कर उन्होंने आत्मा को देखा, उन्होंने कुछ प्रेरित, कुछ इवांजलिस्ट, कुछ पास्टर्स एंड टीचर्स, प्रोफेशन, ये बातों को बताया गया है। ओके, पहले प्रेरित और भविष्यवक्ता, उनके बाद इवांजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स, बस इतना ही बताया गया। कभी एक ही बार दैट पास्टर उस शब्द बताया गया है। आज आप देखिए, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, सीनियर पास्टर, रेवरेंड पास्टर, देखना, विश्वास में समझना, आपसे और थोड़ा बढ़कर दिखाने के लिए प्रभु का नाम लेके, प्रभु का उस महिमामय, उस अनुग्रहित बातों को लेके आपका सामने अपने आप बड़ा दिखा रहे। अपना प्रभु कभी भी, क्या शब्द प्रभु ने वापरा, प्रभु कभी भी पास्टर नहीं कहा, यीशु। प्रेरितों को देखिए, कोई प्रेरित लोग पास्टर नहीं कहा, 12 प्रेरित थे, कभी भी कोई भी, सब लोग एक ही शब्द, मोर देन 500 टाइम्स, 500 से ज्यादा शब्द उधर वापरा गया है, ब्रदर, ब्रदर्स। कारण ब्रदर उस शब्द, अगर ये मेरा सिस्टर है बोलो तो मैं उसका विरुद्ध पाप कर नहीं सकेगा। ये मेरा ब्रदर है, मैं उसका विरुद्ध पाप ना करने के लिए प्रभु ने बताया। पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने बताया, जाकर मेरा भाई लोगों को कहो। विश्वास लो, समझना, हम उस शब्द एक अलग रीत से बाद में हम देखेंगे। बाइबल में कोई भी पास्टर कहकर झूठापन रीति से आपको गिरा रहे, तब आप समझना, इज द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय उसका ऊपर है। प्रभु ने पूछा, आप किसको ढूंढ रहे? तब बताया, यीशु को ढूंढ रहे। नहीं, ताबर तो उन लोग गिर गए। दैट इज ओनली वंस इज बैकवर्ड, उन लोग गिर गया। बाकी सब जगह में प्रभु ने, अभी कितने लोग प्रभु का सामने, परमेश्वर का, प्रभु ने अरेस्ट किया गया लोग है। पौलुस प्रभु का सामने गिरा, प्रेरितों का 9 अध्याय में हम पढ़े, कैसे गिरा, माने में जस्ट ऑपोजिट, प्रभु का सामने फॉलिंग, दैट इज द डिफरेंस। आज दुष्ट शक्ति बैकवर्ड गिरा रहे, प्रभु ने जिसको अरेस्ट कर रहे, वो ये पौलुस ने प्रभु का विरोध जब चलता था, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में हम पढ़ रहे, उसका विरोध जब चल रहे, तब आपको मालूम है, पौलुस ने प्रभु का सामने गिरकर, he falling before him, प्रभु का सामने गिरकर, it's not backward, प्रभु का सामने गिरकर उन्होंने क्या किया, प्रभु को एक्सेप्ट किया। यही बात, द डिफरेंस हम समझना। अलग अलग जगह में प्रभु का सामने कौन गिरा, कौन ना गिरा। एक पद आप देखिए, यहूदा की पत्री देखिए, प्रकाशित वाक्य का पहले यहूदा की पत्री, उसका 24, आप न गिरने के लिए आज भी प्रभु का वचन आपको पकड़ते रहता है। 3 बात है, इस बातों को मैंने आपको बता रहे। पहले का बात, प्रभु का लोग कभी भी बैकवर्ड नहीं गिरेगा। ओनली द अनबिलीवर्स, अविश्वासी लोग पीछे गिरेगा। विश्वासी लोग कभी भी बाइबल के हिसाब से, बाइबल का मुताबिक कभी भी वो बैकवर्ड नहीं गिरेगा। दैट इज द वन साइड। द सेकंड, प्रभु ने कभी ना कोई भविष्यता,
ना कोई अपोस्तल, ना प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को हाथ लगाकर गिराया नहीं है। ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई अपोस्तल, ना प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति को हाथ लगाकर गिराया नहीं है। थर्ड, जो कोई गिर रहा है, दैट इज द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय है। बहुत कुछ उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय में हमने देखा, दैट इज द जजमेंट ऑफ गॉड। उन लोग गिर गया। पौलुस प्रभु का विरोध जब चल रहे, परमेश्वर उसको मार के गिराया, क्योंकि उस व्यक्ति गिर गया स्वर्ग से, स्वर्गीय उस दर्शन का सामने। ऐसा बहुत कुछ उदाहरण हम पढ़ रहे। और दूसरा एक जगह में हम पढ़ रहे, चेलों लोग प्रभु का सामने एक बार गिरा। इट्स नॉट बैकवर्ड, इट्स ए फ्रंट और फॉलिंग बिफोर हिम। कैसे पत्रोस ने बताया, प्रभु मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय में हम पढ़ रहे, प्रभु हम अभी इधर बैठना उस बहुत अच्छा है, एक काम करेगा, हम 3 तंबू बनाएंगे, एक प्रभु को, एक मोसेस, एक एलाइजा। तब प्रभु ने ताबड़तोड़ स्वर्ग से एक आवाज आया, ये मेरे प्रिय पुत्र है, आप क्यों इसके साथ कंपेयर कर रहे? ताबड़तोड़ उन लोग गिर गया। सी, प्रभु कहां भी उधर प्रभु का वचन में कभी भी गिर गया तो स्वर्ग से, नहीं तो प्रभु का स्वर्ग से आवाज सुन रहे। आज गिर गया तो आवाज नहीं है, खाली पास्टर का आवाज सुन सकता है, स्वर्गीय आवाज नहीं है। पौलुस गिर गया, स्वर्ग से आवाज मिला। पत्रोस और याकूब और यूहन्ना उस पहाड़ का ऊपर थे, तब स्वर्ग से आवाज सुना। जिस व्यक्ति प्रभु का सामने आराधना कर गिर रहे, उस व्यक्ति प्रभु का आवाज सुन सकता है। अगर एक ही व्यक्ति आवाज नहीं सुना, जो कोई बैकवर्ड जो कुछ कर रहे, प्रभु का आवाज सुन नहीं सकेगा। यही है उसका फॉलिंग बातों का संबंध है। प्रभु गिर रहे। शास्त्र, आज दुनिया देखिए, प्रभु का वचन लेके क्या चल रहा है, बाइबल क्या कहा गया है, आप गिरकर क्या करने के लिए जा रहे हैं? व्हाट आर यू गोइंग? आप गिरकर क्या करेंगे? आत्मा आएगा तो हम गिर रहे, आत्मा आएगा तो आप गिरता नहीं, आत्मा आपको खड़ा कर रहा है। इफ यू डोंट हैव द बैलेंस, यू आर गोइंग टू फॉल इट। अगर आपको बैलेंस नहीं है तो आप गिरेंगे। विश्वास लो, समझना, यह सच्चाई समझकर कम से कम आपका सह विश्वासियों को भी ये सच्चाई समझा कर उन्हीं लोग उद्धार पाने के लिए अवसर है। जिसका हृदय के अंदर पवित्र आत्मा है, उस व्यक्ति गिरेगा नहीं है, याद कर। जिसका पास आत्मा नहीं है, उस व्यक्ति गिरेगा। उस व्यक्ति बहुत कुछ बात उधरी करते ही रहता है, कारण दुष्ट आत्मा हर एक व्यक्ति को गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। हम कभी कभी हम बोलता है ना, लव मैरिज है तो हम ही और शी फॉल इन, बाकी क्या है, लव। बाइबल कभी भी नेवर मेंशन अबाउट द फॉल इन लव, बट बाइबल ओनली मेंशन राइज इन लव। द डिफरेंस ऑफ समझना। शारीरिक अभिलाषा हमेशा आपको गिराते ही रहता है, चाहे फॉल इन लव और फॉल इन बिफोर द पास्टर्स फीट और व्हाट एवर इट मे बी। याद कर, आप जब गिर रहे, याद कर, यू आर नॉट बैलेंस विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन से कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको गिराने के उसी जगह मत, क्योंकि दुष्ट आत्मा से भरा हुआ जगह में लोग गिर रहे। आप यूट्यूब में नहीं तो इस अलग अलग जगह में आप देखिए कहीं क्या चल रहा है, क्या क्या उधर होते रहता है। विश्वास समझना, उस
अवस्था में आप लोगों का जिंदगी नष्ट, ऐसा यूट्यूब, ऐसा साइट, ऐसा जगह, ऐसा चर्च आप मत जाओ, कारण आपका जिंदगी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक अवस्था में आपको थोड़ा समय के बाद मालूम पड़ेगा। आप आत्मीय व्यक्ति है तो दिन प्रतिदिन आपका जीवन में एक सेल्फ कंट्रोल होते ही रहता है। द सेल्फ कंट्रोल द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की फल है। कारण आपका जीवन में परमेश्वर का महिमा के लिए जगह आप चल रहे, आपका पवित्रता परमेश्वर का मंदिर को शोभा है, यह बात आप समझना। आपका मन आज शरीर पर प्रभु का मंदिर है, उस मंदिर गिराने के लिए मत देना। जो पहले कुरिन्थियों के बताते 6:19 में हम पढ़ रहे, आप नहीं जानते हैं आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, उस मंदिर गिराने के लिए कभी भी मत देना। कारण शैतान प्रभु का मंदिर का गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उस मंदिर को हमेशा खड़ा करने के लिए, बिल्टअप करने के लिए हमेशा हम आशा करते रहो। और उनके बाद इससे फॉलिंग, उससे गिराने का संबंध में हम बहुत कुछ बात हम अज्ञान से हम कर रहे, उस अज्ञान से जो कुछ कर रहे बात में कम से कम आपको जानकारी होना चाहिए। प्रभु का वचन में प्रभु ने किसी व्यक्ति को गिराया नहीं गिराया, पर मैं क्यों गिर रहा है? गिरा गए व्यक्ति के प्रभु ने हाथ पकड़कर उसको खींच के उठाया, ये उठ। लंगड़ा व्यक्ति के प्रभु ने उठ, तो उधर से बैठो मत। उन्होंने प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य उसका शरीर में जब अनुभव कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभु को धन्यवाद कर यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय में हम पढ़ रहे, उन्होंने प्रभु को धन्यवाद कर उस मंदिर में गया प्रभु को आराधना करने के लिए। गिराने का संबंध में और कुछ बात अगर हम देखें तो प्रभु का वचन में हम पढ़ रहे, क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा हमको वी आर द सोल्जर्स, हम लड़ने के लिए है। किसके साथ लड़ रहे? शैतान के साथ लड़ रहे। यू आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, आप प्रभु का एक सैनिक व्यक्ति है। आप प्रभु के लिए लड़ने के लिए प्रभु ने आपको अवसर दिया, आपको गिरने के लिए नहीं, आपको लड़ने के लिए। किस बातों से लड़ने के लिए? एक गलत उपदेश वालों के साथ आप लड़ते रहो, प्रभु का वचन का विरुद्ध सिखाने वाला झूठा भविष्यता के संबंध में। इसलिए पहले हमने यिर्मयाह का पुस्तक में हमने देखा, क्योंकि यिर्मयाह का पुस्तक बार बार इस बातों को समझाते ही रहता है। उन्हीं लोग उस झूठा भविष्यता क्या कर रहे हैं, एक पद आप देखिए, यशायाह का पुस्तक 30 अध्याय उस 9 से लेकर 11 पद आप देखिए। हमेशा दर्शन, मुझे दर्शन मिला, दर्शन मिला। क्या दर्शन मिला? प्रभु का वचन, संपूर्ण वचन संपूर्ण रीति से आपका हाथ में है, तो आपको कैसे दर्शन मिला? यशायाह ने बताया, यिर्मयाह ने बताया, एसेकियेल ने बताया, होशिया ने बताया, सारे भविष्यवक्ता ने आपका आत्मीय जीवन का संबंध में बार बार बताया। आप नष्ट ना होना, आप ना गिरना, ये बातों का संबंध में बताया गया है। फिर भी आप कर रहे, परमेश्वर आपको कुछ भी कर नहीं सकेगा। यू कैन गो योर ओन वे, आपका मर्जी से चलकर आप नष्ट होने दो। हम दूसरा एक जगह में हम पढ़ रहे, गिरा गया एक व्यक्ति था, बिलेयाम का संबंध में हम पढ़ रहे। बिलेयाम को प्रभु ने एक बार बताया, 2 बार बताया, फिर भी सुना नहीं है। आखिरी में प्रभु ने उसको गिराया उधर से, तब उन्होंने फिर भी पश्चाताप नहीं किया। झूठा भविष्यता कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा। उसका बिलेयाम का मन में एक ही था, उसको मान सम्मान धन दौलत थी, मान मिलना चाहिए। राजा ने बुलाया, मैं जा रहे। किसके लिए जा रहे? मैं भविष्यवाणी करने के लिए। गिनती का पुस्तक 22 अध्याय आप पढ़ो तो आपको मालूम है, उन्होंने बार बार उधर गया। उसका 22 अध्याय 31 पद में हम पढ़ रहे, तापर तो परमेश्वर उसका गिराया, गिरने के बाद भी वो सुना नहीं है। आप कभी भी इधर से सुनकर ना चलना। आपको प्रभु का वचन में बहुत कुछ बात, एक हफ्ता इस गलत उपदेश का संबंध, दूसरा एक बात भी बोलकर मैं समाप्त करेंगे। अभी देखिए, हम गीत गा रहे, गीत गाने का है तो उनका हाथ में गिटार होना चाहिए।
कारण विश्वासियों से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट वापरने वाला अविश्वासी लोग हैं। आपको अगर देखने के तो दानियल का पुस्तक देखिए, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 वर्स 5, उधर हम पढ़ रहे ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, 3 अध्याय 5 पद में। कारण दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अभी ये 3 लोगों का उधर हम पढ़ रहे। इमोशनली आप गिरने के लिए गीत गाने का समय ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एक बार नहीं, देखिए 3 अध्याय 5 पद, उसका इतिहास आप समझना। यू ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन आप सीखना। सारे इंस्ट्रूमेंट आप उन्होंने वापरा गया है। 3 अध्याय 5 पद देखिए, उसका 7 पद देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। और ये 10 पद देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। 15 पद देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। और आगे आगे आप पढ़ के देखिए, सारे इंस्ट्रूमेंट का आवाज, ये सब सुनकर आप क्या करो, आप मूर्तियों को दंडवत करो। आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट का शुरुआत कहां से हो गया? उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 4 में देखिए, काइन का वंश इंस्ट्रूमेंट का वापरा गया है। सारे लोहा, चाहे सोना हो, चांदी हो और कोई भी हो, सारे लोहा का पिता कौन है? उत्पत्ति का अध्याय 4 में हम पढ़ रहे हैं, काइन का संतान, प्रभु का संतान नहीं है। इसलिए उत्पत्ति का पुस्तक 35 अध्याय में बताया है, ये सारे लोहा निकाल दो, तब मैं तुमसे बातचीत करेंगे। निर्गमन का पुस्तक में भी उस बात हम पढ़ रहे हैं। अभी नेबुकदनेस्सर राजा, बहुत देश का सबसे बड़ा, बाबिलोन देश का सबसे बड़ा राजा ने कह रहे, इस परमेश्वर का बच्चों का कह रहे, आप गिरो, हम नहीं गिरेगा। एक काम कर, आपको गिराने के लिए, आपको गिरने के लिए हम सारे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे। आखिरी में क्या हो गया मालूम है? इन लोग गिरा नहीं है। 17 पद में हम पढ़ रहे हैं, अभी तू गिरा नहीं तो अभी तुमको पकड़ कर लेके क्या करेंगे? अग्नि का कुंड में डालेगा। अगर तू नहीं गिरागा तो विश्वास से समझना, इस पृथ्वी में आप किसी व्यक्ति के सामने गिरो मत, किसी चीजों के सामने गिरो मत, किसी पास्टर के सामने गिरो मत। खाली एक ही व्यक्ति के सामने गिरना, प्रभु का सामने, बस इतना ही। अगर नहीं गिरा तो इस दुनिया आपका हाथ पांव बांध के अग्नि का कुंड में डालेगा। उधर नीचे पद में हम पढ़ रहे, उस 3 लोगों को, उधर 19 पद में हम पढ़ रहे, 7 बार उसका गहराई नहीं तो उसका दैट फायर, उन्होंने क्या किया? द फर्नेस 7 times more than it was to be heated. और उनके बाद क्या किया? उनको पकड़ कर उधर डाला। अभी 25 पद देखिए, उस गिरा ना गिरा गया व्यक्ति के साथ प्रभु खड़ा है। 25 पद में अभी 3 लोगों ने डाला, 3 लोग नहीं गिरा। अभी देख 14 व्यक्ति भी है, वो भी गिरा नहीं है। अभी उस अग्नि का कुंड में चल रहे, अग्नि कुछ भी कर नहीं सकेगा। लेके गया लोग, जल गया, मर गया। अगर प्रभु का लोग नहीं गिरागा तो, अगर आप अग्नि का कुंड में जाएगा तो भी प्रभु आपके साथ है, याद कर। अगर आप गिर गया, बाकी सारे यहूदी लोग, सारे क्रिश्चियन लोग गिर गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोग अग्नि का कुंड में नहीं गया, कभी इस 3 लोग गया, कारण उन लोग प्रभु का वचन के अनुसार जीने के लिए निर्णय ले लिया। उसका वजह से उन लोग ना गिरना, उसके साथ प्रभु ने खड़ा हो गया। इन लोगों के सामने नहीं गिरागा तो प्रभु आपके साथ खड़ा होकर, चाहे आपको कितना भी पीड़ा होने दो, तब प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए विश्वास न समझना। उधर हम पढ़ रहे हैं उसका 25 पद में, इन द मिडस्ट ऑफ द फायर दे ऑल आर वॉकिंग, सब लोग चल रहे। किसके लिए चल रहे? आई बिलीव इन दैट
दे आर प्रेजिंग गॉड, दे आर वर्शिपिंग गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद करके अग्नि का कुंड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कारण उसका 27 पद में हम पढ़ रहे, फायर हार्ड नो पावर, अग्नि को कोई शक्ति नहीं था। आज इस दुनिया अग्नि बहुत बड़ा शक्ति सोचा तो याद कर, अग्नि के कोई शक्ति नहीं है। देयर से फायर हार्ड नो पावर नोर वाज इन देयर हेयर, उनके एक बाल भी जलने के लिए नहीं देगा। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। अगर आप गिर गया, बाकी यहूदी लोग सब किधर है? उधर तीसरा अध्याय आप पढ़ के देखिए, सारे यहूदी लोग गिरा, बाकी सब लोग प्रभु प्रभु बोलकर चलते रहता था। प्रभु का कामों से बहुत कुछ चमत्कार कार्य किया गया लोग है। अभी किधर है? जब अवसर आया गिर गया। अभी 3 लोग ना गिरा, गिराने के लिए राजा ने स्पेशली ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक अरेंजिंग किया। सारे म्यूजिक सुनने के बाद भी इन लोग नहीं गिर रहे। आखिरी में उस अग्नि के बीच में 7 टाइम्स अस 7 बार और उसका ताकत बढ़ाया, लेके गया लोग पूरा ताबर तो मर गया, फिर भी इन लोग सीधा खड़ा होकर प्रभु के साथ खड़ा होकर। इसलिए अगर आप नहीं गिराए तो प्रभु के साथ एक दिन खड़ा हो सकता है। अगर आप गिर गया, पश्चाताप कर, प्रभु आई मेड ए मिस्टेक। अब मैंने बताया नया नियम में कम से कम 7 बार गीतों का संबंध में बताया गया है। सबसे पहले प्रभु ने गाना गाया, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 30, भजन गाकर। कौन सा भजन? भजन संगीता 121 से लेकर हम पढ़ रहे हैं। प्रभु ने अभी गाकर, पूरा प्रभु का भजन संगीता गाकर प्रभु ने जा रहे। प्रभु के हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? कोई गिटार थे, कोई ड्रम, जो कुछ है। आजकल विश्वास लोग सोच रहे गाना गाने का तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, प्रभु वापरा नहीं तो प्रभु मुझे भी नहीं चाहिए, ये बोझ लेके मैं क्यों चलना। आपको बहुत आजकल देखिए गाने गाने वालों को देखिए, इतना लंबा बाल लेके, शास्त्र लोग समझे। लड़का लोग देखिए, गाने वाला लड़का लोग ऐसे गाते रहते, मारते रहते गा रहे हैं। आप सोच रहे हैं स्पिरिचुअल। प्रभु ने गाना गाकर, सबसे वेदना का समय प्रभु ने अभी गतसमना वाटिया में जा रहे। अभी चैनलों के हम गाना गाकर जाएंगे। गाना जब गाकर जब जा रहे, दैट व्हेन वी आर सिंगिंग, अपना हृदय से हम गाते रहो, कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं है। अच्छा वो छोड़ दो, अभी प्रभु ने गाया, प्रेरितों ने गाया, प्रेरितों के काम 16 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 25, उधर गाना गाया, उधर हम पढ़ रहे हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 25। आधी रात को लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गाते रहता था। वो जेल के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट वापरता था? उन्होंने जेलर को बोला अभी इंस्ट्रूमेंट लेके हम गाएंगे। दोनों हाथ बांधा हुआ है, दोनों पैर बांधा हुआ अवस्था में है जेल में। उन लोग हृदय से जब गा रहे, आनंद के साथ जब गा रहे, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने गाया, जेल का दरवाजा खोला। रोमन चैप्टर 15 वर्स 9। एफेसियों की पत्री देखिए 5 अध्याय 19 पद देखिए। आपस में भजन और स्तुति गाकर और आत्मीय गीत गाया करो, आत्मीय गीत गाते रहो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने, अपना मन से प्रभु का सामने गाते और कीर्तन करते रहो। या देखना, विश्वास लो, समझना हम कैसे गाने का है। कोलोसियों की पत्री सेम, ये सारे जगह मैंने बताया 7 बार उस नया नियम में गाने का संबंध में बताया गया है। मोर देन 7 times इज मेंशन अबाउट द सॉन्ग। कोई भी जगह में एक इंस्ट्रूमेंट वापरा गया नया नियम में नहीं बताया। इसलिए
अगर आप आउटरीच में जा रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ बाहर जगह में जा रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट वापर रहे, गलत नहीं है। बट व्हेन यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, प्रभु को आराधना करने का समय इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेसेसरी। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आराधना का गाने का संबंध में जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अगर गाना गाने का है तो इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट कहां से शुरू हो गया? काइन से शुरू हो गया। आखिरी समय हम पढ़ रहे, इंस्ट्रूमेंट आखिरी बार किधर बताया? आखिरी में वो नरक का जगह में बताया। परमेश्वर का लोग हमेशा उसका हृदय से गाते ही रहता है। दैट इज द बेस्ट वर्शिप। प्रभु ने ऐसा गाना गाया, उस गत्सेमना वाटिया में प्रभु ने जा रहा। पौलुस और सीलास उस जेल में गाना गाकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। एफेसी की पत्री, रोमी की पत्री, पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय, ये सारे जगह देखिए सब लोग गाना गाया। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का संबंध में नहीं बताया। मैं खाली दो बात बताया। पहले के बाद गिरना, बाइबल कभी भी गिरने का संबंध में कौन गिर रहे कौन ना गिर रहे बताया गया। आज भी प्रभु आपको ना गिरने के लिए उसका वजन आपका हाथ में दे दिया, फिर भी आप गिर रहे। यहूदा का पत्री आखिरी पत्री है, उनके बाद प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन, दैट इज डिफरेंट। आखिरी पत्री में यहूदा ने बताया आप ना गिरने के लिए लिखा गया, ना गिरने के लिए। अगर फिर भी आप गिर रहे, परमेश्वर आपको कुछ भी कर नहीं सकेगा। यू आर ऑलरेडी फॉलन, आप गिर गया। अविश्वासी लोग आपको गिराने के लिए कोशिश कर रहे। मैंने पहले बताया बाइबल कभी भी प्रभु ना प्रेरित ना कोई भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति को गिराया नहीं है। तो आज झूठा भविष्यवक्ता आपको गिरा रहे, उस जगह जाकर आप ना गिरने दो। परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य आपका पवित्र जीवन में आप इस दुनिया में दिखना, कारण पवित्रता परमेश्वर का शोभा है। आपका जीवन परमेश्वर का बहुत बहुमूल्य है। अगर आप ना गिरकर प्रभु के साथ अगर आप जिए तो उस अग्नि का कुंड में कौन सा भी परिस्थिति हो, प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपको सहाय करे, मदद करे। अपना जीवन का संबंध में हमेशा हम समझना, हम ना गिरकर चलने के लिए कोशिश करें। मैं दो बात आज बताया। वी मस्ट लर्न द साउंड डॉक्ट्रिन, सही उपदेश हम सीखना। सही उपदेश बोलो तो प्रभु का वचन क्या कह रहे, इंसान का शब्द नहीं, प्रभु का वचन क्या कह रहे, उस बातों को हम समझना। प्रभु ने हमको गिरने के लिए नहीं बल्कि हमको खड़ा होने के लिए प्रभु ने कोशिश करे। यू आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट। आप प्रभु के लिए खड़ा होते ही रहो। अगर जो कोई गिर रहे, बाइबल के हिसाब से वो दुष्ट आत्मा से, अविश्वासी, इन लोग गिरते ही रहता है। दुष्टता से भरा हुआ लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, पकड़ने के लिए लोग का सामने उन्हीं लोग गिरते ही रहता है। विश्वास लो, समझना प्रभु का वचन आप अच्छे से पढ़कर परमेश्वर का महिमा के लिए आप जीते रहो।